कैफ भाई आए थे, सुरेश रैना आए थे, सबसे हमने पूछा आपके ज़माने में कैसा था ग्रीन पार्क हॉस्टल कानपुर, लेजेंडरी ग्रीन पार्क हॉस्टल। अगर हम पढ़ाई करने जाते तो लड़के कहते थे यार मजाक कर रहे हो क्या, पढ़ रहे हो। हम लोग थोड़ा बहुत एग्जाम टाइम पढ़ना चालू करते थे। अब मजाक कर रहे हो भाई, एग्जाम देने जाओगे भाई, खिलाड़ी आदमी हो। फिर हम आलू पराठे मिलते थे तो वो हम लोग बीच बीच रोटी खाते थे सर। इंटरेस्टिंग। बैटिंग भी आप लेफ्ट से करते थे? लेफ्ट से बैटिंग। तौल के छक्का मारते थे कसम से। तो सर पुराना हो गया पहले। अरे भाई साहब कैसे पुराना हो गया है, हीरो तो हीरो रहेगा। 2 दिन के अंदर टीम ऑल आउट, उन्होंने 70 पे आउट कर दिया तो शर्म सी लगती थी भाई साहब। पहली बार हम लोग वो बॉम्बे को 55 पे आउट कर दिया। बॉम्बे से हम लोग कभी जिंदगी में जीते नहीं थे आज तक। बॉम्बे में हम लोग टॉस से जीते थे। क्या लाइन कही आपने, मुंबई में सिर्फ टॉस जीतते थे। जैदी ऐसा बॉलर था कि कहीं से विकेट ले लेता था, उसको बस चढ़ा देते थे। जैदी भाई यार कप्तानी में जिताना है यार, भाई समझा करो यार, यूपी का नाम होगा यार, भाई यार इंडिया खेल जाओगे, ऐसे करके हम लोग चढ़ाते थे। कैसे खिलाड़ी थे अजरुद्दीन, कैसे कप्तान थे? क्लास थे सर, क्या बैटिंग करते थे और क्या फील्डर थे सर। आ गए रैना, आ गए कैफ, आ गए हमारे अच्छे युवराज आ गए, युवराज आ गए सब। तो राहुल द्रविड़ हमें बड़ा लाइक करते हैं। हम लोग हार गए थे मलेशिया में, नेपाल या बांग्लादेश से, तो लगता था हम लोग की सीवी खराब हो जाएगी। और शुभमन गिल मैन ऑफ द सीरीज हुआ, कप्तानी में जीता, तो एनसीए फोटो लगती है वर्ल्ड कप जीतने पे। तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हाँ फोटो लगे साहब कप्तान की, तो बड़ी इज्जत की बात है। ये शुभमन गिल को कहा आपने? ये हमने पृथ्वी शाह को बोला। हमने एम्पायरों से बात की, सब एम्पायर कहते हैं अरे बड़ा बदमाश आदमी था, एकदम ट्रिक कर देता था, प्रेशर बना बना के आउट ले लेता था। आते थे एमपी के, हमें खुरासिया जी आते थे, हाँ हमें खुरासिया जी, तो उनको बताते थे ये भाई यूपी के नहीं, ये बनाते रन नहीं है भैया, इनको थोड़ा करीब आ जाओ, ऐसे आ जाओ। तो कई प्लेयर बताते हैं कि जो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग होते हैं वो बहुत गालियां देते हैं, सही बात है? हाँ वो बाहर से देते रहते हैं। एक बार हम थोड़ा एज हो गई थी तो पीछे से बोल रहा था अरे भैया इसको रिटायर होना था। हमने कहा भाई हो जाओ, शांत रहो जरा, हम रिटायर होने वाले हैं, हो जाएंगे भैया, तुम काहे बोल रहे हो। सेशन में इतना शानदार परफॉर्मेंस दी तो आपको उसी साल कॉल क्यों नहीं आया? ये इंडिया है सर, चलता है। क्या आप इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अभी भी आपको लगता है कि आगे चल के बीसीसीआई में कोई रोल मिल सकता है? अगर मैं कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कह दूंगा तो लोग कहेंगे अरे साहब ये तो बहुत स्टेटमेंट दे देता है, इसको नहीं रखना। अन्याय हुआ है यूपी के खिलाड़ियों के साथ किसी भी मोड़ पे? ऐसा 2 मैच के बाद बाहर कर दिया। उसके बाद न्यूजीलैंड टीम में मुझे मौका मिला, उसमें खेला नहीं मैं। खेले नहीं मतलब फाइनल 11 में? मतलब 15 में नहीं रहा, उसके बाद मौका ही नहीं मिला सर। बस 2 मैच खेले और आउट। यस सर। Brought to you by Sensodent K। बस पैक ले आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। वो होंगे और जमाने और लोग जिनके नायक कॉमिक्स की किताबों से निकलते होंगे। हम हैं कानपुर वाले, हमारे नायक होते थे क्रिकेटर। सिर्फ वही नहीं जो इंडिया की टीम के लिए खेलते थे, वो भी जियाले जो उत्तर प्रदेश की टीम के लिए खेलते थे। और सिर्फ यूपी की टीम के लिए नहीं, कभी शीश महल ट्रॉफी खेला करते थे, कभी एसबीआई की तरफ से, कभी ओएनजीसी की तरफ से, कभी एयर इंडिया की तरफ से, कभी भिंड मुरैना मैच खेलने जाते थे, कभी कानपुर में दर्शनपुरवा के सेंट्रल पार्क भी आते थे निधि कप खेलने के लिए, और कभी कहीं और। सिर्फ रणजी ही नहीं खेलते थे, दैनिक जागरण और अमर उजाला पढ़ते थे तो इनके नामों पर नज़र रहती थी। हम सब ने इन्हें रट लिया था। और आज जब 3 दशक बीतने को हैं तब एक एक करके सबके बारे में पता चल रहा है। किसी के जवान बेटे का निधन हो गया है, कोई रिटायर हो गया है, किसी को हार्ट अटैक आ चुका है। बड़ी तकलीफ़ सी होती है जब आप बचपन के नायकों के बारे में इस तरह की कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन फिर एहसास होता है कि समय के चक्के में सब ऐसे ही गुजरते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये ललन टॉप की बैठकी है। बैठकी में आज के मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के कप्तान रहे, उत्तर प्रदेश के कोच रहे, कमाल के क्रिकेटर जिन्हें इंडिया की कैप पहनने का भी मौका मिला, ऐसे बाएं हाथ के स्पिनर ऑलराउंडर ज्ञानेंद्र पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बड़ा नॉस्टैल्जिक भी हो रखा हूँ एंड बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे, क्योंकि आप सब लोगों को हम लोगों ने बचपन में पढ़ा, खेलते देखा। निधि कब खेलने आते थे आप? हाँ मैं निधि कप में खेला था। बस मैं उसी पार्क के सामने रहता था। आप समझिए कि उस बाउंड्री पे जो सैकड़ों लोग बैठे रहते थे, उसी में एक 7वीं 8वीं पढ़ने वाला लड़का था, और क्या कमाल खेलते थे। मतलब सब, एक मुझे ध्यान था कोई एक नेशनल क्लब था, उनकी फील्डिंग बड़ी अच्छी हुआ करती। हम लोग तो यार ये तो बहुत अच्छा है। और फिर आप लोगों की एसबीआई की टीम आती थी, आप एसबीआई में थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस सर। एकदम ऐसा लगता था कि ये 8वीं क्लास के बच्चों को यूनिवर्सिटी के बच्चों से खिलवाया जा रहा है। ऐसा क्या तोड़ के धोखे मारते थे आप लोग। हाँ निधि कप में गुड्डू भाई खिलाते थे, लॉटरी वाले। हाँ लॉटरी वाले निधि कप खेलते थे। वो तब आए थे बैंक में, हम लोगों ने छक्के के मारे थे, छोटा ग्राउंड था, रात में
वो छोटा ग्राउंड था, क्या तौल के मारते थे, सड़क पे गिरती थी। पीछे पीछे वो पिक्चर हॉल था गुमटी वाला, उसके न्यू बसंत टॉकीज। हाँ सर। क्या बात है। एक तरफ वो चट्टा था जहाँ पे भैंसे बनती हाँ, थी, हाँ। वहां जाके गेंद गिरती थी रात में। यस सर। आप पुरानी याद सौरभ भाई करा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है सर। और एक बहुत कमाल के बॉलर हुआ करते थे, हमारे साथी थे केतन, उन्होंने ललन टॉप के शुरुआती दिनों में उन पे एक आर्टिकल लिखा था, आशीष विस्टन जैदी है। कहाँ है वो आजकल? वो आजकल इलाहाबाद में है और अपने अच्छे हैं, उनकी दोनों बेटियों की शादी हो गई है। मैं एक शादी में गया था, दूसरी शादी में नहीं जा पाया था। हाँ। उनकी शादी में हम लोग खूब नाचे थे। हम लोग मतलब हमने 500 रुपये इतने लुटा दिए कि बैंड बाजा हमारी तरफ ही आ गया था। कभी आप जैदी साहब से पूछिएगा। हाँ। रात में मूड में थे हम लोग तो खुशी में इतना, उनकी बिटिया की शादी में हम लोगों को लगा ये हमारे साथ शरद भाई भी गए थे जी। तो हम लोग इलाहाबादी पुराने लोग थे। उनकी शादी पहले बार हम लोग के साथ की बेटी की शादी थी, तो हमने करीब 70 हज़ार रुपये केवल ऐसे ही उड़ा दिए बैंड बाजाओं में। अरे बाप रे, तो ये बड़ा अच्छा लगा। क्या कमाल की गेंद फेंकते थे वो। सर। एक तरफ से आशीष विस्टन जैदी, एक तरफ से रिजवान शमशाद। ऐसे हम लोग देखते थे ना, जब इधर बैठे होते थे कभी ग्राउंड में, तो हमें उनका हाथ घूमते दिखता था और कीपर का हाथ ऐसे ऐसे आते दिखता था, बीच में गेंद नहीं दिखती थी। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। है तो हम सोचते थे कि ये रणजी वाले इतनी तेज फेंकते हैं, इंटरनेशनल में क्या होता होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उनके साथ अंडर 16 से जैदी के साथ खेला हूँ। वो भी क्या ग्रीन पार्क हॉस्टल से थे क्या? नहीं, वो हॉस्टल से नहीं थे, वो इलाहाबाद में रहता था, स्पोर्ट्स कॉलेज का था वो। अच्छा। हाँ, वो MRF फाउंडेशन में चला गया था। अच्छा। अंडर 19 वहां पे डेनिस लिली वगैरह सिखाने आते थे। यस भाई साहब। हैं? हाँ चेन्नई में थी हमारे फाउंडेशन। हाँ, चेन्नई में थी। हाँ, ये फास्ट बॉलिंग के लिए बनाई गई थी। MRF टायर का ब्रांड है, MRF पेस एकेडमी MRF पे से है कि भारत से फास्ट बॉलर निकले, तो वहां गए थे जैदी साहब। जैदी साहब आ गए थे। अंडर 19 हम लोग खेले थे, इंडिया पाकिस्तान गए थे। उसमें कुंबले थे, अजय कौन कौन था उस टीम में? इंडिया में तो कुंबले खेले थे, वहाँ नयन मोंगिया, अजय जडेजा और मोहन चतुर्वेदी दिल्ली के क्रिकेटर हैं वो थे। तो जैदी आशीष कपूर थे। वो ऑफ स्पिनर आशीष कपूर। हाँ, ये सब हम लोग साथ अंडर 19 खेलने गए थे। हाँ, तो आप लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और बैटिंग भी करते थे सर। हाँ, और बैटिंग भी आप लेफ्ट से करते थे? लेफ्ट से बैटिंग। तौल के छक्का मारते थे कसम से। तो सर पुराना हो गया पहले। अरे भाई साहब, कैसे पुराना हो गया है, हीरो तो हीरो रहेगा है। यूपी में हम लोगों ने आपको अंडर 19 में हम कप्तान थे, 17 में कप्तान थे। मतलब महादेव के आशीर्वाद से हमें कप्तान के रूप में ही, तो हम लोग ये सोचते थे, जब रन नहीं बनते थे लगता था एज ए कप्तान कैसे एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, लोग हमें कैसे इज्जत देंगे, तो हम परफॉर्मेंस करने लगे। तो जब अच्छा परफॉर्मर जो कप्तान होता है तो मैच भी जीतते थे। तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम, बॉम्बे से हम लोग कभी ज़िंदगी में जीते नहीं थे आज तक। बॉम्बे में हम लोग टॉस से जीते थे। शशि भाई कप्तान थे ग्रीन पार्क में। क्या लाइन कही आपने, मुंबई में सिर्फ टॉस जीतते थे। टॉस से हम लोग जीते, आज तक वैसे खेल के नहीं जीते थे। टॉस से कब जीते? कानपुर में हम बारिश गिर गई थी, संजय मांजरेकर जी कप्तान थे बॉम्बे से, और शशि भाई हमारे यहाँ से कप्तान थे। शशिकांत खांडेकर। यस सर। वो भी SBI से खेलते थे। वो भी SBI से ओपनिंग पे आते थे। ओपन में आते थे। हैं? यस सर। भारी सा थोड़ा शरीर हो गया था बाद के दिनों में उनका। हाँ, लेकिन बैटिंग अच्छी करते थे। हाँ, एकदम टिक के माइकल बेवन स्टाइल में सिंगल डबल। हाँ। बहुत फ्लैम्बॉइंट गेम नहीं था उनका। हाँ, लेकिन स्टाइलिश थे सर। हाँ। बैटिंग अच्छी करते थे। गोपाल राहुल सप्रू जैसे जितना एग्रेशन से खेलते थे। राहुल सप्रू जी के पास हम लोग उनसे पेशेंस राहुल सप्रू से सीखते थे। असल में कमला कई लंबी इनिंग खेली उन्होंने रणजी बहुत में। बहुत लंबी इनिंग खेली सर। इंडिया नहीं खेल पाए राहुल सप्रू। हाँ सर, कई जगह आदमी कम खेल पाता है लेकिन अच्छा खिलाड़ी होता है सर। हाँ, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई कि खिलाड़ी बहुत कमाल के थे, इसीलिए अफसोस है। अगर जिंदगी में आप मैच विनर भी रहते हैं खेल में, तब भी बड़ा अच्छा रहता है सर। अच्छा लग रहा है मुझे सब मेरे बचपन के। वो कहाँ रहते हैं राहुल सप्रू? राहुल सप्रू जी पहले स्वरूप नगर रहते थे। हाँ, कानपुर में। कानपुर में। फिर वो चले गए गुरुदेव पैलेस में, फ्लैट ले लिया उन्होंने। अच्छा, तो वो गुरुदेव के पीछे जो इनकम टैक्स कॉलोनी है वहां तो नहीं रहते? ना, इनकम टैक्स में तो उनके वाइफ के फादर थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने नया कोई फ्लैट लिया है वहाँ पे। वाह, वो भी क्रिकेट खेलते हैं अभी? अब तो मतलब वेटरन ही खेलते हैं हम लोग के साथ। तो खेलते तो हो ना आप लोग? हाँ, स्टेट बैंक सर। अभी बॉलिंग करता हूँ मैं। अभी स्टेट बैंक की टीम से IS 11 वर्सेस वो था, 28 बॉल में 48 नॉट आउट बनाए और 2 विकेट ले लिए। अरे ले लिए थे तो मेहनत से लिए भाई। तो लगता है कॉन्फिडेंस आता था कि यार हम लोग खिलाड़ी उड़ाई, क्योंकि बड़े दिनों से छूट गया क्रिकेट।
जब हमने 2005 में क्रिकेट छोड़ा तो हमें लगता था कि वो आदत बनी हुई थी 18-19 साल रणजी ट्रॉफी खेलने की। जब छोड़ा तो लगता था यार कि बड़ा अफसोस, अब क्या ज़िंदगी हो गई। बड़ा एक दिन रोने लगे हम लोग कि अरे यार क्या होगा। किट भाई एक दिन कोच बन के गए, लग रहा है जैसे खिलाड़ी, तुरंत मैं 3 महीने बाद कोच बन गया था। देवधर ट्रॉफी का उसमें टीम सेमीफाइनल मतलब रनर सब रही थी। हाँ, उसमें पीयूष चावला, आरपी सिंह, रैना, ये सब खेले थे। तो उस समय पीयूष चावला वर्ल्ड कप खेल के आया था। तो हम देवधर ट्रॉफी का अहमदाबाद में मैच, मुझे मतलब है अहमदाबाद में मैच था, हम लोग रनर सब रहे थे। एज ए कोच गया था मैं। पर ये ज्ञानेंद्र भाई आपकी पीढ़ी की मेहनत है कि आपके बाद वाली पीढ़ी को खूब मौके मिले, क्योंकि आप लोगों के रहते रहते हम रणजी में यूपी वाले अच्छा करने लगे थे। हाँ, ये सर तब से चालू हुआ जब से कैप भी हम लोग अंडर में खेला था। हम दिलीप ट्रॉफी के ही कप्तान थे, देवधर ट्रॉफी के और विल्स 11 के। विल्स 11 इंडिया की टीम बनती थी तब। तो कैफ हमें बड़ा मेहनती खिलाड़ी लगता था और वो हमें छोटा होकर भी समझाता था, तो उसकी बात हम सुनते थे। क्योंकि सीनियर क्या होता है, आप जब कप्तान होते हो, कई सीनियर चाहते हैं कि यार ये कप्तान हटे हम बन जाए, तो वो बड़ी ईमानदारी से हमें समझाता था भाई साहब। तो हम उसकी बात सुनते थे। जैसे कोई उदाहरण? जैसे अब हम लोग जब वो बॉम्बे के खिलाफ खेल रहे थे तो आके बोलता था कि अनु भाई इसकी ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। उसको जीतने की एक जज्बा था। तो उस समय जैदी ने 5 विकेट लिए थे, उबैद कमाल ने 5 विकेट लिए थे, मोहम्मद सैफ ने 3 विकेट लिए थे। ये जब हमने क्वार्टर फाइनल में पटका था 97 में, वो वाला मैच बता रहे हैं क्या? सेमीफाइनल मैच, सेमीफाइनल, सॉरी। हाँ। सेमीफाइनल में हमने मुंबई को हराया था, जो बहुत बड़ी चीज थी उस दौरान। मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग एज ए खेल के जीते हैं। मतलब उसके पहले मुंबई के सामने क्या हाल होता था? अब जो हमें पता था नॉकआउट में हार गए। एक दिन हम लोग, जब राहुल भाई कप्तान थे तो बॉम्बे भाई कोच थे, तो 2 दिन में टीम आउट हो गई। 2 बार 2 दिन के अंदर टीम ऑल आउट। उन्होंने 70 पे आउट कर दिया, तो शर्म सी लगती थी भाई साहब। तो लगता था यार बाहर से निकलने जैसे नहीं, बहुत बुरी तरह। मुंबई की टीम में तब कौन था? विनोद कामली थे और पारस मामरे, अभय कुरविला, अच्छी टीम थी उनकी। अमोल मजूमदार पहली बार, अमोल मजूमदार तो हमारे में जब हम लोग जीते तब कप्तान बना था, तब उनकी पूरी साइड ही थी। मतलब सचिन को छोड़ के सभी थे। इंडिया खेलने वाले कई लोग थे, काफ़ी लोग थे सर। इन सबको तो हमने देखा खेलते हुए। अभय कुरविला, पारस मामरे, ये सब हम लोग। प्रवीण आमरे भी थे तब? प्रवीण आमरे सर नहीं सर, प्रवीण आमरे हम लोग के साथ यहाँ सेंट्रल जोन से खेलते थे। वो दिलीप ट्रॉफी कप्तान थे। जब हम एक बार दिलीप ट्रॉफी फाइनल पहुंचे थे तो प्रवीण आमरे ने पूरी वेस्ट जोन की साइड थी। जरा वो मैच बताइए जिसमें आपने मुंबई में हराया सेमीफाइनल में, 97 रणजी। उसमें सर पहली बार हम लोग वो बॉम्बे को 55 पे आउट कर दिया। ये कमाल कैसे हुआ? ये जैदी साहब ने 5 विकेट ले लिए और उबैद कमाल ने बहुत अच्छा रन आउट किया। हाँ, उबैद कमाल भी तो खेलते थे। वो हमारे इलाहाबाद के थे, हम लोग इलाहाबादी थे, हम जैदी ये सब इलाहाबादी थे। तो उन्होंने आउट किया। उसके बाद हम लोग ने बनाया, मैंने 100 बनाया था, रिजवान ने 50 बनाया था, 250 रन बनाए। फिर सेकेंड इनिंग जो हमारी थी, जो हम लोग खेले थे, 120 रन बनाए थे। बॉम्बे कभी हारने वाली टीम नहीं थी, वो हम टच एंड गो मैच जीते हैं सर। हाँ। उसमें सेकेंड इनिंग में 120 रन बनाने थे, उसमें 80 पे 8 हो गए थे हमारे। हाँ, और 4th इनिंग थी ये। हाँ, उसमें मैंने 49 नॉट आउट बनाए थे। हाँ। तो मैंने एक ही ओवर में, सिराज बोतले जी थोड़ी तबीयत खराब होगी, तो एक ही ओवर मैंने 2-3 छक्के मार दिए, तो और कम हो गया उसमें स्कोर। फिर उसमें हमने हारा हुआ मैच एक तरह से 8 विकेट गिर गए थे, तो हम लोगों ने जीत लिया। तब से कैफ, उसके बाद कैफ कप्तान बना, तो उसने जीता हुआ मैच देखा, तो उसने रणजी ट्रॉफी जिताई। जब आप सामने अच्छी चीज़ें देखते हो तो यंग लड़के भी सीखते हैं, यकीन आ जाता है कि सब जीत सकते हैं। फिर उसके अगले साल मैं दिलीप ट्रॉफी कप्तान बन गया, तो कप्तान में भी टीम जीत गई। उसी साल देवधर ट्रॉफी जीत गए थे। हाँ, उस कप्तानी में दिलीप जीते, फिर देवधर ट्रॉफी भी जीत गए। ये हिंदुस्तान के क्रिकेट के वो दिग्गज हैं जिनके नाम पे डोमेस्टिक क्रिकेट के तमाम टूर्नामेंट हुआ करते थे। रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। अभी तो ये नहीं होती है? होती है? नहीं, अभी भी होती है सर। दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी दोनों होती है? होती है। अच्छा, कुछ इनके स्वरूप में बदलाव किया गया है क्या? स्वरूप में नहीं, वाइट बॉल कभी हो जाती है, कभी ऐसे हो जाता है, बाकी तो अच्छा, वो टेस्ट है 4 दिन का है, पिंक बॉल कभी कभार चेंज होता है, ऐसे बाकी तो सेम। क्योंकि मैं यही पढ़ रहा था कि कुछ डोमेस्टिक में चेंज आए हैं कुछ। ये थोड़ा ही चेंज आए, ज़्यादा तो आए नहीं है। ये है। पहले तो सारे बड़े प्लेयर खेलते भी थे रणजी बहुत रेगुलर, मतलब टीम इंडिया के भी प्लेयर खेलते थे। हाँ, सभी खेलते थे सर। अब ये चलन नहीं है।
अब मैच इतने ज़्यादा हो गए, T20 का ज़माना हो गया, तो उसमें अब थोड़ा सा रेस्ट दे दिया जाता है। तो ये है। अब फॉर्मेट भी अलग अलग हो गए। T20 50 ओवर के मैच, हम लोग के समय 50 ओवर के मैच होते हैं। पहले रणजी ट्रॉफी में एक दिन पहले 50 ओवर का मैच होता, उसके बाद टेस्ट मैच होता था। 50 ओवर में आप तेज खेलते हो, उसके अगले दिन ही इनिंग खेलनी रहती है, तो बैक टू बैक रहता था। बैक टू बैक रहता था, तो उसमें कंसंट्रेशन में आपको दूसरे करना पड़ता था पहले। अब का और तब मैं देख रहा हूँ, पहले लोग जो भी खेलते थे परफॉर्मेंस करो 18-20 साल खेलते थे। जैदी ने 18 साल खेला हमारे साथ, फिटनेस रहती थी। हाँ, जैदी ऐसा बॉलर था कि कहीं से विकेट ले लेता था, उसको बस चढ़ा देते थे। जैदी भाई यार कप्तानी में जिताना है, यार भाई समझा करो, यार यूपी का नाम होगा, यार भाई यार इंडिया खेल जाओगे, ऐसे करके हम लोग चढ़ाते थे। भाई रणजी ट्रॉफी में ज़्यादा बोलने वाला नहीं होता, केवल चढ़ाना होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैच्योर्ड होते हैं लड़के, तो उनको आप चढ़ा के अच्छा रिजल्ट ले लेते हो। स्विंग के उस्ताद थे, स्विंग कट दोनों करता था वो। थोड़ा इसको समझाइए। देखिए, स्विंग तो एयर में, जैसे आप फेंके तो मूवमेंट हो रहा है, कट होता पड़ने के बाद स्किट कर गई बॉल, अंदर आ गई, तो उसका एक्शन थोड़ा निपी टाइप था, तो अंदर बाहर पता नहीं चलता था। और सीखे इलाहाबाद में थे। सीखे इलाहाबाद में उबैद कमाल स्विंग बॉलर थे, वो एक्शन बड़ा अच्छा था, अपना बढ़िया तरीके से बॉल करते थे। सेकेंड इनिंग में उबैद भाई ने 5 विकेट ले लिए, रनआउट भी अच्छा किया, वो बड़े मतलब सेंसिबल थे। जैदी अपना फ्रीली रहने वाला लड़का था, अपना आया कर गया, ये अपना हर चीज़ को बड़ा कॉपी बुक स्टाइल में करते थे, लेकिन परफॉर्मर अच्छे थे। रिजवान बैटिंग अच्छी करते थे। रिजवान शमशाद कहाँ है आजकल? रिजवान शमशाद नोएडा में रहते हैं, ONGC में जॉब करते हैं। नहीं, इसमें रिजवान शमशाद बॉलर नहीं थे। नहीं, बॉलर नहीं। हाँ, तो मैं कंफ्यूज कर गया उबैद कमाल से। उबैद कमाल बॉलर था, मनोज मुदगल कीपर था। हाँ, तो जो मैं वहाँ बोल रहा था, हाँ, निधि कप में वो उबैद कमाल और आशिफ हसन जैदी होंगे। हाँ, रिजवान शमशाद तो फर्स्ट डाउन या ओपनिंग किस में आते थे? हाँ, मिडिल ऑर्डर खेलता, सेकंड थर्ड नंबर खेलता। सेकंड थर्ड। स्पिनर वो बहुत अच्छा खेलता है रिजवान, बहुत ही। वो कहाँ रहते हैं अब? कौन? रिजवान शमशाद नोएडा रहते हैं सर, वो भी ONGC में। ONGC में। मुदगल भी ONGC, मनोज मुदगल भी बहुत अच्छा। मनोज मुदगल बैटिंग ही होती है। दिलीप ट्रॉफी फाइनल में उसे 85 रन बनाए थे, और कीपिंग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करता था वो। मतलब हम लोग के समय में ये था कि लड़के खेलते थे, अगर हम आउट हो गए तो रिजवान है, रिजवान नहीं तो एक सौरभ शुक्ला लड़का हुआ करता था। हाँ, वो उसके फादर सेलेक्टर रहे थे। सौरभ शुक्ला लखनऊ हॉस्टल थे, कहाँ के थे? ये इलाहाबाद के रहने वाले थे। आनंद शुक्ला जी के लड़के थे सौरभ शुक्ला। ये बताइए, हम लोग को इंडिया खेलने का मौका क्यों नहीं मिला? हम लोग कहानियां सुनते थे कि साहब गोपाल शर्मा एक टेस्ट खेले हैं, शशिकांत खांडेकर का सिलेक्शन हुआ था एक वनडे के लिए, लेकिन वो वनडे कुछ वेस्ट इंडीज साथ था, क्या था, जम्मू कश्मीर में होना था, बड़ा बाइकआउट हुआ, हो नहीं पाया। ऐसी कहानियां सुनते थे। फिर उसके बाद आप खेले, आपके बाद हमारे बाद RP सिंह खेले, जो लंदन सेटल हो गए। RP सिंह सीनियर, एक जूनियर अपने रायबरेली का था। हाँ। और एक सीनियर था, वो मतलब हमारे। नहीं, गोपाल शर्मा के बाद सीधे आप खेले? नहीं, गोपाल शर्मा के बाद RP सिंह के बाद मैं खेला, लेकिन वो 9-10 साल के गैप के बाद खेला मैं। अच्छा, उसमें क्या नेगेटिव क्या समझ सकते हैं, हम लोग जीतते नहीं थे। हमारा ये है कि जब तक आप जीतो, जैसे बॉम्बे की टीम जीतती थी, जब तक आप जीतो, कर्नाटक की टीम, तमिलनाडु की टीम, ये सब जीतते थे। तो अब जैसे विदर्भा की टीम उस समय बहुत कमजोर हुआ करती थी, आज की डेट में विदर्भा की टीम बहुत स्ट्रांग हुआ करती है। मैच जीतते हैं, फाइनल जीते हैं, इम्प्रूवमेंट होता रहता है। तो रैना की कप्तानी में अभी वनडे हम लोग जीते, मुश्ताक अली ट्रॉफी, T20 हम लोग वो जीते थे। तो पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने रैना के साथ में इंग्लैंड में ही था। रैना जैसे टैलेंटेड लड़का मैंने नहीं देखा था, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही सीखने वाला लड़का था वो मेरे साथ लंदन में भी था, मेरी कप्तानी में भी खेला वो, और बहुत ही मतलब उसमें सीखने, जैसे आपके साथ बैठा तो आपसे बेस्ट चीज़ें सीख लेगा। स्मार्ट लड़के नहीं होते, जैसे बॉलिंग भी अच्छी करता था, ऑफ स्पिन भी अच्छी करता था। मैंने पहले मैच में उसको 18 ओवर कराए, गुवाहाटी में मैच खेला था, 45 रन बनाए। टेक्निक उसकी बहुत अच्छी थी। कैफ जैसे बहुत मेहनती खिलाड़ी था। कुलदीप यादव थे, बहुत टैलेंटेड थे, ऐसा बॉलर नहीं हुआ। कुलदीप यादव भी खेले आपके टाइम पे? हमारी कोचिंग में। हाँ, कोच में। हम चेन्नई गए थे, बुच्ची बाबू जीत गए थे, उसमें कैफ कप्तान था। पूरी साइड हम लोगों ने बेस्ट साइड थी, अश्विन भी खेला था, ये KL राहुल भी खेले थे कर्नाटक से, पूरी साइड थी, हम लोगों ने हरा दी। ये सब बातचीत हो रही, पर कई लोगों को संदर्भ समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए अब शुरू से शुरू करते हैं।
ज्ञानेंद्र पांडे को क्रिकेटर बनने का चस्का कहाँ से सवार हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या पृष्ठभूमि है? सर मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भाई जितेंद्र कुमार पांडे जी ने मुझे क्रिकेट खिलाई। उनकी डेथ हो गई। उनका कार एक्सीडेंट में आधा धड़ काम ही नहीं करता था, वो 100% नर्व डैमेज हो गई थी। लेकिन मैंने उनसे ज़्यादा विल पावर वाला आदमी नहीं देखा सर। आज जो भी मैं बैठा हूँ, भले कम खेला हूँ ज़्यादा खेला हूँ, कुछ भी किया उनकी वजह से। वो बड़े मतलब एज ए फादर रोल हमें करते थे। कहीं मैं गलती करता था तो वो हाथ पाँव जोड़ने चले जाते थे। वो ऐसा मैंने पैरवी करने वाला आदमी नहीं देखा। पैरवी बहुत करनी पड़ती है क्रिकेट में? पैरवी मतलब कि परफॉर्मेंस करी, सिलेक्शन नहीं हो रहा, कई जगह मैं थोड़ा सा नाराज़ हो जाता था, कुछ हो जाता तो वो बेचारे समझाते थे। हाँ, हमें लोगों ने बताया आप बहुत मुंहफट किस्म के इंसान हैं। मैं थोड़ा जो दिल पे मुंह पे है सर, और व्यवहार ज़्यादा है तो लोग चिढ़ भी जाते हैं कि इसका व्यवहार ज़्यादा कहीं आगे ना निकल जाए। ये भी आज के डेट में बड़ी दिक्कत है। ये है सर। पिताजी क्या करते थे आपके? रेलवे में मेरे पिताजी कंपनी कमांडर थे। 97 में उनकी डेथ हो गई थी 5 जुलाई को। और माताजी? माताजी की डेथ हो गई। माताजी 85 ईयर ओल्ड थी, वो 68 में होम मेकर। हाँ, उनकी भी डेथ हो गई। तो बड़े भैया कहने क्रिकेट खेलना शुरू किया? यस सर। और फिर कहाँ, कानपुर ग्रीन पार्क हॉस्टल कैसे पहुंचे? ग्रीन पार्क भैया जी ट्रायल मतलब दिलवाने ले गए थे, वहीं सिलेक्शन। किस साल की बात है? वो 83 84 की बात है, 82 81 82 की बात है सर। क्या माहौल था? कैफ भाई आए थे, सुरेश रैना आए थे, सबसे हमने पूछा आपके ज़माने में कैसा था ग्रीन पार्क हॉस्टल कानपुर, लेजेंडरी ग्रीन पार्क हॉस्टल? सर वहाँ हम लोग 5 बजे उठ जाते थे। पंत जी हमारे कोच हुआ करते थे, फिर उसके बाद लक्षरा त्यागी जी। सर वहाँ 24 घंटे हम लोग क्रिकेट में ही रहते थे। रगड़ाई बहुत होती थी? 5 बजे अगर हम पढ़ाई करने जाते थे, लड़के कहते थे यार मजाक कर रहे हो क्या, पढ़ रहे हो? हम लोग थोड़ा बहुत एग्ज़ाम टाइम पढ़ना चालू करते थे। अब मजाक कर रहे हो भाई, एग्ज़ाम देने जाओगे भाई, खिलाड़ी आदमी हो। तो हम लोग पढ़ाई लिखाई में एकदम मतलब दिमाग से तो शार्प हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई वैसे नहीं रही हम लोग की। ग्रेजुएशन किया था हमने। नहीं तो 11वीं 12वीं में कहाँ, बिनसडी कहाँ पढ़े हैं? बिनसडी थे, 10th में 1 साल फेल हो गए थे, फिर पास हुए। बिनसडी इंटर कॉलेज, एशिया का सबसे बड़ा इंटर कॉलेज। हाँ, वहाँ हम लोग कैंटीन में जाते थे, समोसे वमोसे खाते थे। फिर JNK में भी पढ़ा हूँ मैं। अच्छा, जुग्गीलाल कमलापति? हाँ, वो कचहरी के बगल में था, कानपुर कचहरी के बगल में ही JNK था। वो ग्रीन पार्क से पास पड़ता था। इतनी थका देते थे सब, 10-10 राउंड लगाते थे हम लोग, तो स्कूल जाने का मन ही नहीं होता था। फिर दोपहर में प्रैक्टिस करते थे, फिर 4 बजे नेट चालू हो जाता था। मतलब वो जो हमारी ज़िंदगी थी 8 साल सर, मैं आपको बता रहा हूँ सौरभ भाई, वही ज़िंदगी से आज तक चल रहा है। मतलब वो लगता था सुबह शाम हम लोग, जब ट्रायल के समय हम लोग रात में भी खाना खा लिए, 10 बजे रात भी दौड़ रहे हैं सेकंड B ग्राउंड में, फुटबॉल ग्राउंड में। एक बार हमारे लक्षरा त्यागी साहब भूल गए थे या पंत साहब भूल गए थे, बहुत पुरानी बात है, तो हम 28 राउंड लगा गए, 3-4 लगे एक साथ 28 राउंड ग्रीन पार्क के लगा लिए। 10 राउंड बाद, 15 राउंड बाद आपका पैर चलता है, आप थकते नहीं हो सर। स्टार्टिंग में थकान होती है सर। एग्री, कंप्लीटली एग्री। तो ऐसा था हम लोग का। क्रॉस कंट्री करते थे, SBTI जाते थे, JK टेम्पल जाते थे, सैटरडे को हम लोग का वो रहता था। हम लोग मिस क्या ग्रीन पार्क से दौड़ते हुए SBTI और जाके वहाँ थोड़ी एक्सरसाइज करी, फिर वापस दौड़ के आ गए सैटरडे को। फिर हम लोग आलू पराठे मिलते थे, तो वो हम लोग 20-20 रोटी खाते थे सर। वो समय था सर, बड़ी अलग लाइफ थी सर। फिर हमें वहाँ नौकरी मिल गई, पहले रिजर्व बैंक रहे कानपुर में ही। कानपुर में तो रिजर्व बैंक की क्या शानदार, वो तो वही माल रोड के पास बिल्डिंग है। हाँ, और वहाँ कैंटीन बहुत अच्छी थी। हाँ, वहाँ नोट गिनवाते थे, 46 नोट गिनवाते, 46 गड्डियाँ होती थी। वो 1-2 नकली नोट निकल आते थे, तो अगर वो क्या काम होता था रिजर्व बैंक में आपका? 46 गड्डी गिननी पड़ती थी। मतलब 46 गड्डी आती थी। हाँ, वो गिनते थे, उसमें अगर नकली नोट निकल आया हाँ, तो आप पे मेमो मिलता था कि आपने नहीं देखा। तो हम डर गए। और रिजर्व बैंक में बहुत बड़े प्लेयर नहीं थे हमारे यहाँ। यशपाल शर्मा, अजरुद्दीन साहब, अजीत वाडेकर साहब, हाँ, राहुल सबरू जी लोकल, शशिकांत खांडेकर जी, हाँ, सर्वेश मल्होत्रा, ये सब लोकल जो स्टेट बैंक के थे। हाँ। तो हमने सर रिजर्व बैंक में हमारा एम तो खेलना है, नौकरी तो एम नहीं, जबकि हमारी तनख्वाह ज़्यादा थी रिजर्व बैंक में। हाँ, लेकिन हमें लगा खेल अच्छा यहाँ है। हाँ, रिजर्व बैंक की नौकरी छोड़ा है, बताइए भाई साहब। स्टेट बैंक सर, ONGC के अफसर रैंक नहीं हमने ज्वाइन करी, सेल के अफसर रैंक नहीं ज्वाइन करी, हमारा सब वो आ गया था कि SBI की टीम बढ़िया है गुरु। हाँ, ऑल इंडिया टीम में अजहर भाई खेलते थे, अजहर भाई के अंडर में हम खेले। अच्छा, स्टेट बैंक की टीम में अजरुद्दीन हुआ करते हाँ, थे। अजरुद्दीन कप्तान थे ऑल इंडिया स्टेट बैंक के।
हमने 10-12 साल उसमें रोज़र बनी साहब भी खेलते थे, रघुराम भट्ट, सैयद किरवानी साहब। क्या हम लोग बात है। वो हम लोग कभी देखे नहीं, तो उनको देख के साथ खेलने में कॉन्फिडेंस बढ़ता था। भाई आज की डेट में तो आईपीएल में लाइव आ कैसे जाते। खिलाड़ी थे अजरुद्दीन, कैसे कप्तान थे? क्लास थे सर, क्या बैटिंग करते थे और क्या फील्डर थे सर, हम्म। बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी। मतलब उससे टैलेंटेड फील्डर तो फील्डिंग की शुरुआत उन्होंने करी थी। फिर बाद में आ गए रैना, आ गए कैफ, आ गए हमारे अच्छे fielder युवराज थे। आ गए, युवराज आ गए सब। क्या बात है। तो ग्रीन पार्क में खेलते हुए बड़े मौके कब मिलने शुरू हुए? पहले तो हॉस्टल में खेलते थे, फिर रणजी ट्रॉफी वहाँ होने लगी थी। मेरा उड़ीसा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में 165 रन थे और 5 विकेट भी लिए थे हमने, 5 या 6 विकेट लिए थे। किस साल की बात है ये? साल मुझे लगता है 94, 95। और तमिलनाडु के खिलाफ हमने 5-7 विकेट लिए और 55 नॉकआउट बनाए। ये नॉकआउट में हम लोग रन बनाते थे, तो नॉकआउट के रन की ज़्यादा वैल्यू होती थी। तो ये वहाँ ग्रीन पार्क हमारा लकी रहा था। इधर मज़ार थी, उधर आंदेश्वर बाबा का मंदिर था। दोनों हम लोग शुरू से थर्सडे को मज़ार में जाते थे। वहाँ ग्रीन पार्क के पीछे मज़ार थी। आंदेश्वर बाबा मंडे जाते थे, रिक्शा साइकिल से हम लोग निकल जाते। तब हम लोग के पास वो ना मोबाइल ना कुछ होता था, वो अलग ज़िंदगी थी सर। कैसे बनी यूपी की रणजी टीम इतनी कमाल की? कोच, प्लेयर, कप्तान, सिलेक्शन सही, टैलेंट स्काउटिंग, क्या हुआ? आपके लिए भी कहा जाता है कि एज अ कोच आपने बहुत टैलेंट स्काउट किए। हाँ, हम सेलेक्टर थे। तो हम लोग पहले क्या है, जब हम लोग नेशनल सेलेक्टर बने यूपीसी के, वो राही शुक्ला सर हम लोग के गॉडफादर हैं, उन्होंने हम लोग को सपोर्ट किया। हम लोग नेशनल सेलेक्टर बने, वर्ल्ड कप टीम जीती। पृथ्वी शॉ न्यूजीलैंड गए थे, हम भी न्यूजीलैंड गए थे। राहुल द्रविड़ हम ये लोग अंडर 19 वाली। अंडर 19 में नेशनल सेलेक्टर था। हम्म। तो हम लोगों को करीब 10-12 दिन रहे थे। तो राहुल द्रविड़ हमें बड़ा लाइक करते हैं। वो उन्होंने बोला कि नहीं, हम शुभमन गिल को समझाते थे, यार भाई हम लोग हार गए थे मलेशिया में नेपाल या बांग्लादेश से, तो लगता था हम लोग की सीवी खराब हो जाएगी। तो हम लड़कों चलाते, भाई यार अगर जीतोगे तो, पृथ्वी शॉ से बोला, शुभमन गिल से बोला, और भाई जीतोगे तो यार नाम होगा, यार मैन ऑफ द सीरीज होगा तो यार एनसी में आपको, वो ऐसे हम पृथ्वी शॉ और उसको समझाते थे। और शुभमन गिल मैन ऑफ द सीरीज हुआ, कप्तानी में जीता, तो एनसी में फोटो लगती है वर्ल्ड कप जीतने पे। तो हम लोग तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हाँ, फोटो लगे साहब कप्तान की, तो बड़ी इज्जत की बात है। ये शुभमन गिल को कहा आपने? ये हमने पृथ्वी शॉ को बोला, सीसीआई में खेल रहा था, उससे पहले हम लोग हार गए थे। हम लोग जूनियर में बहुत अच्छा है, हम लोग जीतते थे, तो कभी हारते तो बड़ा खराब सा लगता था। लेकिन राहुल द्रविड़ जी बड़े पेशेंसली हार को भी वो, आप नेशनल सिलेक्टर थे, राहुल द्रविड़ कोच थे अंडर 19 टीम के। हाँ। वो लड़के अब जितने भी थे अब सीनियर में आ गए, सीनियर इंडिया में आ गए थे। कौन कौन थे उस टाइम पे? उस अक्षदीप था, ईशान किशन थे, शुभमन गिल थे, और मावी हमारा था, शिवम मावी। शिवम मावी। और शिवम मावी यूपी से खेलते हैं? हाँ, यूपी से खेलते हैं। तो जितने मेन लड़के थे, ऋषभ पंत जी थे और रवि बिश्नोई थे। अब तो काफ़ी जितने लड़के 10-11 वो अब आजकल यहाँ खेल रहे हैं। अक्षदीप लेफ्टी मीडियम पेसर, ये सब सीनियर इंडिया में आ गए सर। तो उससे थोड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा काम किया तो दिखता है। तो वो 97 के रणजी हम फाइनल नहीं जीत पाए थे। फाइनल नहीं जीत पाए थे। कर्नाटक में राहुल द्रविड़ ने 200 रन बनाए थे। क्या, कहाँ मैच हुआ था, विस्तार से बताइए। वो अपने चिन्ना स्वामी बेंगलोर में हुआ था। और वहाँ हम लोग टॉस जीत, आप टॉस के लिए कौन कौन गया? आप और राहुल द्रविड़? हाँ, नहीं वो उस समय कप्तान श्रीनाथ भी खेले थे, और हाँ राहुल द्रविड़ कप्तान, या वेंकटेश प्रसाद भी थे? वेंकटेश प्रसाद भी थे, डोडा गणेश सभी थे। लेकिन हम टॉस हार गए, मतलब टॉस हार गए थे और उन्होंने बैटिंग करी थी। हाँ। नहीं, हम लोग पहले बैटिंग किए, जल्दी आउट हो गए। उधर से जवागल, श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, डोडा गणेश, ये सब बॉलिंग कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ। और उनका होम ग्राउंड। उनका होम ग्राउंड सर। फर्क पड़ता है इसका होम ग्राउंड का? सर होम ग्राउंड का फ़र्क तो क्या, हम लोग रेगुलर खेलते रहते हैं। वो लोग अच्छे खिलाड़ी, मतलब उस समय जिस दिन जो खेल जाए वो अच्छा रहता है। अरे आप भी तो अच्छे खिलाड़ी थे, आप लोग मुंबई को पटक के पहुंचे थे। हाँ, लेकिन वहाँ हम लोग अच्छा नहीं खेले, जल्दी आउट हो गए। अब उन्होंने सब प्लेयर 200 रन राहुल द्रविड़ ने बनाए, तो काफ़ी लीड हो गई थी। सेकंड इनिंग में हम लोग अच्छा खेले, लेकिन फर्स्ट इनिंग लीड के आधार पर हम लोग हार गए। सेकंड इनिंग में कौन बढ़िया खेला? हमने 55 रन बनाए थे, सौरभ शुक्ला ने भी रन बनाए थे, तो सभी ने रन बनाए थे, लेकिन सेकंड इनिंग में बनाए। तो पहले इनिंग में लीड खा गए। पहली इनिंग लीड खा गए सर।
फिर जब मोहम्मद कैफ की कप्तानी में हम रणजी जीते थे, उस टीम में भी आप थे? हाँ उसमें थे सर, उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी। थर्ड रैना, कैफ, उसके बाद हमारा अच्छी बैटिंग थी सर। तो ऐसा नहीं लगता था कि पहले यार मेरी कप्तानी में सब खेले और हम इनकी कप्तानी में खेल रहे हैं, ईगो नहीं आड़े आता था? नहीं सर, कैफ को तो हमने बहुत छोटे से देखा हुआ है और कैफ हमारी बड़ी सुनता था। हमें कभी कप्तानी का ऐसा नहीं रहा, कप्तान बने जरूर, लेकिन हम कप्तान बनने के बाद भी हम रिजवान की बात सुनते थे, कैफ की बात सुनते थे। कप्तानी अपने सर पे नहीं आने दी सर। जब आप अपने आप को बड़ा हो तभी आपको दिक्कत होती है। तो हमें कभी ये नहीं लगा कि कैफ कप्तान बने, वही ईमानदारी से हमने उनके साथ खेला और सब सीनियरों ने परफॉर्मेंस करी, रिजवान ने करी, जैदी ने करी, हमने करी। अभी आप सब इतनी सिधाई में बता रहे हो, हमने एम्पायरों से बात की, सब एम्पायर कहते हैं अरे बड़ा बदमाश आदमी था, एकदम ट्रिक कर देता था, प्रेशर बना बना के आउट ले लेता था। सर वो तो जीतने में काम दाम दंडभेद तो आना ही चाहिए ना सर। क्या दंडभेद है बताइए जरा भाई साहब। भाई किसी को चढ़ा देते थे, कोई ऐसे, वो तो नॉर्मल स्लेजिंग होती है सर, वो वो पुराने दौर से होती थी, इसी समय भी होती है। क्या स्लेजिंग होती है बताइए जरा। किसी को चढ़ा देते थे, कुछ कर देते थे सर। अरे बता तो दीजिए उदाहरण। अरे नहीं, आते थे एमपी के, हमें खुरासिया जी आते थे, हाँ हमें खुरासिया जी, तो उनको बताते थे ये भाई यूपी के नहीं, ये बनाते रन नहीं है भैया, इनको थोड़ा करीब आ जाओ, ऐसे आ जाओ, तो थोड़ा सा थोड़ा विस्तार से बताइए, हमको जल्दी नहीं है। नहीं हमें खुरासिया खेलने आए, बढ़िया प्लेयर थे मध्य प्रदेश के जी। तो आते थे भैया ये आ गए, लेफ्टी साहब आ गए, हमारे कंपटीटर हैं, ऐसे करके भैया जरा इनको कैच पकड़। हम लेफ्टियों को कैच बड़े अच्छा पकड़ लेते थे, लगता था कंपटीशन रहता था, तो हम चाहते थे कि उसको आउट करना होता है, एक नेचुरल होता है। तो ऐसे ही करके जतिन परांज भी आते थे बॉम्बे से, हमने तो उसको ऐसे ही बोलते थे अरे भाई आगे यार आउट करना है, तो बस। गाली गुल्ला तो नहीं होता था? गाली गलौज नहीं है सर, आज तक गाली गलौज, आपको पता लगा लीजिए, गाली गलौज नहीं हुई सर आज तक। कई प्लेयर बताते हैं कि जो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग होते हैं वो बहुत गालियां देते हैं, सही बात है? हाँ वो बाहर से देते रहते हैं। एक बार हम थोड़ा एज हो गई थी तो पीछे से बोल रहा था अरे भैया इसको रिटायर होना था। हमने कहा भाई हो जाओ, शांत रहो जरा, हम रिटायर होने वाले हैं, हो जाएंगे भैया, तुम काहे बोल रहे हो? तो हम लोग जवाब रिएक्ट कर देते थे, ये रहता था। इंटरेस्टिंग। ये बताइए कि इन सब के बीच जब इंडिया के लिए कॉल आया तो वो कैसा मोमेंट था? कहाँ थे आप? उम्मीद थी आपको कि भारत के लिए खेलने को बुलाया जाएगा? हाँ सर, उस साल मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। किस साल की बात है? 97 में दिलीप ट्रॉफी में फाइनल में मेरे 44 रन 3 विकेट। देवडा ट्रॉफी मेरा एक्स्ट्रॉर्डिनरी गया था। नॉर्थ जोन के खिलाफ विक्रम राठौर जी कप्तान थे, नवजोत सिंधु, वीरेंद्र सहवाग, पूरी साइड खेल रही थी उनकी, जो भी पूरी साइड थी, निखिल चोपड़ा, हरभजन सिंह, उसमें मेरे 5 विकेट थे और 23 नॉट आउट थे। उसके बाद वेस्ट जोन के खिलाफ 89 नॉट आउट, 2 विकेट। ईस्ट जोन के खिलाफ 2 विकेट, 2 या 3 विकेट थे, बैटिंग नहीं आई। साउथ जोन के खिलाफ 28 या 30 रन नॉट आउट और 2-3 विकेट। मुरली कार्तिक भी हमारे साथ खेलते थे, मुरली कार्तिक थे, कैफ थे, अमय खुरासिया, संजय बांगर, ये सब हमारे साथ ही खेले हुए हैं, हमारी कप्तानी में खेले हुए हैं सेंट्रल जोन दिलीप ट्रॉफी में। तो उस साल दिलीप और देवधर एक साथ जीत गए। फिर चैलेंजर ट्रॉफी हुई, उसमें भी मुझे 2 विकेट मिले, रॉबिन सिंह और अमय खुरासिया को आउट किया, 6 ओवर ही मैंने फेंके थे, तो अच्छा चला गया। फिर इंडिया ए में मैंने अच्छा किया, 10 ओवर में 26 रन देके 2 विकेट लिए। तो उसके बाद हमें इंडिया का मौका मिला। किस साल? 1999 में। 97 में अच्छा परफॉर्म किया, फिर भी 2 साल लग गए? हाँ सर, हम लोगों को तो 18 साल लगे इंडिया खेलने में सर, 18 साल रणजी ट्रॉफी खेली सर मैंने तो दिलीप ट्रॉफी में। क्या वजह रही इतनी देर से मौके की? अगर आपने 97 के सेशन में इतना शानदार परफॉर्मेंस दी तो आपको उसी साल कॉल क्यों नहीं आया? ये सर उसको अच्छा लफ्ज़ ये है कि हमारी किस्मत में जितना लिखा है सर, उसको किसी की बुराई ना करके सर, ये इंडिया है सर, चलता है सर। क्या चलता है? मतलब कि किस्मत का दोष है सर, हमारी मेहनत में थोड़ा। किस्मत का कैसे दोष है? अगर आपके स्टेट्स अच्छे हैं तो आपको मौका क्यों नहीं मिलेगा? सर उसमें क्या होता है कि कभी कभी कंपटीशन इतना अच्छा होता था हमारे कि हमसे बड़ा। क्या आप इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अभी भी आपको लगता है कि आगे चल के बीसीसीआई में कोई रोल मिल सकता है? अगर मैं कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कह दूंगा तो लोग कहेंगे अरे साहब ये तो बहुत स्टेटमेंट दे देता है, इसको नहीं रखना है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। अन्याय हुआ है यूपी के खिलाड़ियों के साथ किसी भी मोड़ पे? ऐसा अब राजीव शुक्ला हैं पैरवी के लिए, तब राजीव शुक्ला नहीं थे, कोई और नहीं था? नहीं, ये बात तो सही है। राजीव भाई की वजह से जैसे हमारी यूपीएल हो रही है, अभी हम आए हैं, पिछले साल हम लखनऊ फैल्कॉन के कोच थे, उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग। हाँ,
उससे कितने लड़के निकले आप देखिए, समीर रिजवी गया 8 करोड़ में गया। ये मेरा वही सवाल है कि क्या हाई टेबल पर यूपी के खिलाड़ियों के पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं था उस समय सिलेक्टर्स के उसमें? क्योंकि अगर आप रणजी का फाइनल खेल रहे हैं, है ना, उसके बाद के देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, इन सब में ऐसी परफॉर्मेंस है, तब तो एक नेचुरल कॉल। नहीं, लेकिन हम लोग को मदद करी अनिल देश पांडे ने, हम लोग ने बोले, अशोक मल्होत्रा जी ने हम लोग को बोला। लेकिन क्या होता था उस समय, क्या था कि हम लोग को कम मौके मिले और हम लोग हट गए। क्या पहला मौका कहाँ मिला आपको 99 में, बताइए? पाकिस्तान के खिलाफ मिला सर। हमने 10 ओवर 38 रन दिए और सबसे कम रन दिए थे। सईद अनवर ने मैन ऑफ द मैच में भी हमारा, और निखिल चोपड़ा ने भी अच्छी बॉल करी थी, उसका नाम लिया। सेकंड मैच में हम लोग 155-160 पे इंडियन टीम आउट हो गई। उसके बाद हमने 3 ओवर में 20-22 रन दिए होंगे, 21 रन दिए आपने। हाँ, और उसके बाद हमने 3-4 रन, लास्ट में बैटिंग करने गए थे, 3-4 रन आउट आए। तो स्टार्टिंग में सर आप बेस्ट टीम, वसीम अकरम, पूरी बेस्ट साइड के अगेंस्ट आप मैच खेलते हो। 2 मैच के बाद बाहर कर दिया। उसके बाद न्यूजीलैंड टीम में मुझे मौका मिला, उसमें खेला नहीं मैं। खेले नहीं मतलब फाइनल 11 में? मतलब 15 में नहीं रहा, टीम में रहा, फिर उसके बाद मौका ही नहीं मिला सर। बस 2 मैच खेले और आउट। यस सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं तो जितने आपसे इंटरनेशनल और जो प्लेयर खेले हैं, कि अगर आप किसी प्लेयर को ला रहे हो, उसको 4-6-8 मैच दो, मौका दो, ताकि वो अपने आप को स्टैब्लिश कर सके। सर ये सब अब ये अपनों की लक का खेल है सर। हम लोग या तो इतने अच्छे नहीं लगे होंगे इसलिए नहीं खेले, ये बेस्ट यही कह सकते हैं सर। जैसे अब हम देखते हैं ना कि सूर्य कुमार यादव आए, बीच में एक डल फेज चला, पर हमने उनको बैक किया लगातार। उसके बाद क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी उन्होंने। आज वो T20 के कोच, कैप्टन हैं। हाँ, नहीं सर, लड़के खेले, कुलदीप यादव, भुवनेश कुमार, ये सब लड़के बहुत खेले। कैफ भी खेले, रैना भी खेले, रैना सबसे ज़्यादा खेले। तो उनका था, उन्होंने कभी कभी, तब तो कई, फिर आरपी सिंह खेले, पीयूष चावला, एक लाइन लग गई। फिर तो प्रवीण कुमार, पीयूष चावला 4 वर्ल्ड कप, 4 सबसे ज़्यादा 4 वर्ल्ड कप पीयूष चावला टीम में रहे। और एज ए कोच हम लोग के साथ पीयूष चावला ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी। प्रवीण कुमार बहुत अच्छा बॉलर थे। प्रवीण कुमार तो मुझे ऐसे दिल का साफ आदमी ही नहीं देखा मैंने। प्रवीण कुमार बहुत ही दिल के साफ, जो यहाँ वो यहाँ है। वो भुवनेश कुमार भी वहीं मेरठ के हैं, वो थोड़ा सेंसिबल हैं, वो बोलते नहीं हैं, चुपचाप रहते हैं। ये वहीं से देखिए दोनों लोग हैं। हाँ, उसी मेरठ के प्रवीण कुमार, उसी मेरठ के भुवनेश कुमार। बहुत फर्क है दोनों की स्टाइल में। देखिए भुवनेश कुमार ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है सर। और वो अपना चुपचाप खेल के स्ट्राइक बॉलर रहे कितने साल तक हमारे। हाँ, तीनों फॉर्मेट में खेले। जैसे कुलदीप यादव बीच में बेचारे को बड़ा स्ट्रगल हो रहा था, लेकिन जब भी नेगेटिव परिस्थितियों में मौका मिला उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मैच विनिंग परफॉर्मेंस करी कुलदीप यादव ने। यूपीसी में देखिए राजेश शुक्ला सर के आने से फ़र्क पड़ा। और हमारे यहाँ देखिए जो मदद करी गई है शुरू से, आप देखिए गौरहरी सिंघानिया साहब कानपुर के थे, उन्होंने यूपी में बहुत कुछ किया। जैसे वो भी तो यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। अभी निधिपति सिंघानिया साहब हैं, उनके बेटे भी हैं माधवपति सिंघानिया जी। उन्होंने हमेशा देखिए कमला क्लब दे दिया उन्होंने, उन्हीं का ग्राउंड था, उन्होंने ऐसे ही दे दिया। तो एक हेल्प है, इन्होंने काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, हम लोग छोटे छोटे थे उनका बड़ा नाम सुनते थे। तो ये जब आपने इंडिया कैप पहनी तब कैप्टन कौन था? अजरुद्दीन साहब थे कैप्टन। हाँ, फिर हमारे साथ ये था, अजरुद्दीन जयपुर में थे, अजय जडेजा चंडीगढ़ में थे। तो हम 2 मैच में 2 कैप्टन। हाँ, हम सेटल ही नहीं हो पाए। कब हमें लगा कब हम खेले कब बाहर हो गए पता ही नहीं चला सर, हम सेटल ही नहीं हो पाए सर। पर किस तरह का रोमांच, किस तरह का माहौल होता है? इतना रणजी खेले, लेकिन जब आप नेशनल क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में हैं, क्या अलग होता था सर? सचिन या पाकिस्तान जो अपने पीक पे थी टीम उस समय, 99 का वो भी फाइनल खेले थे वर्ल्ड कप का। हाँ, उसमें हम लोग, विनोद कामनी हमारी स्टैंड बाई लगी थी, विनोद कामनी की स्टैंड बाई लगी थी और हम लोग की स्टैंड बाई लगी थी, मेरी भी स्टैंड बाई लगी थी। टीम में नहीं आ पाए थे। वो टीम सर अच्छी टीम थी, पाकिस्तान टीम बहुत टफ टीम थी सर। हर दूसरा आदमी बड़ा मजबूत था सर। अफरीदी, सईद अनवर, ये सब परफॉर्मर थे, वसीम अकरम जी, सकलेन मुश्ताक, ये सब दूसरा। हाँ, लक्कट उनकी पता नहीं चलती थी। लेकिन सर स्टार्टिंग में कोई खुल के नहीं, जैसे वीरेंद्र सहवाग मेरे डेब्यू में थे। वीरेंद्र सहवाग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो हमारे साथ ही डेब्यू हुआ था। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आए 2-3 साल बाद और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करी। आज की डेट में लेजेंड 100 टेस्ट मैच खेले। यूपी से कोई 100 टेस्ट मैच नहीं खेला, लेजेंड टाइप कोई नहीं रहा। तो
क्या है, यूपी में अगर मैच जीतने लगेंगे तो लोग निकलने लगेंगे। जैसे रैना निकला, मिस्टर आईपीएल बना, 250 मैच खेला, वो पहला ऐसा आदमी था। यूपी से निकलना, यूपी में रहना और वहाँ से निकलना एक अपने आप में ये अलग फाइट है सर। क्या वजह है इसकी? कोचिंग का लेवल ठीक नहीं है, स्कूल के लेवल पे सही से टैलेंट स्काउट नहीं होता है, क्या वजह है? इतना सबसे बड़ा जनसंख्या में यूपी, गुजरात से देखिए, गुजरात की टीम निकल रही है और सौराष्ट्र की टीम अलग है, महाराष्ट्र की टीम अलग, मुंबई की टीम अलग, विदर्भ की टीम अलग, है ना, 3 टीमें निकल रही हैं। हमारे एक यूपी से एक कायदे की टीम क्यों नहीं निकल पा रही थी? क्या क्या स्ट्रक्चर की कमी थी? स्ट्रक्चर की नहीं सर कह सकते, अपने हम लोग के ही में कमी है, मैं कह सकता हूँ सर। किस में कमी थी? हम मतलब सही प्लेयर्स नहीं ले रहे थे, उनको सही कोच नहीं कर रहे थे, कहाँ लैग कर रहे थे? नहीं सर, जैसे हम लोग जब खेलते थे वाइटल जगह हम लोग, जैसे बॉम्बे की टीम कभी हार नहीं मानती, उनके मैच में प्रेशर वाले मैच हम लोग ज़्यादा अच्छा हैंडल नहीं कर पाते, लेकिन अब यूपी के वही लड़के प्रेशर हैंडल कर रहे हैं। ये आईपीएल की वजह से अच्छा हुआ सर, एक्सपोजर मिल गया। एक्सपोजर मिला। लाइव टेलीकास्ट में हम पहली बार खेले सर, हमने कभी लाइव टेलीकास्ट खेला ही नहीं सर। चैलेंजर ट्रॉफी खेली, वो भी पानी गिर गया, 6 ओवर फेंके, 2 विकेट लिए, तो लाइव टेलीकास्ट खेले नहीं। लाइव टेलीकास्ट से सर आप खुल जाते हो। आईपीएल के 40 दिन में आपने 4 बार अगर आपने लाइव टेलीकास्ट में 50 रन बना दिए, 2 विकेट, आपको हर आदमी जानने लगता है, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है सर। जूनियर में हम लोगों ने श्रीलंका खिलाफ 5 विकेट लिए, जूनियर में हम लोग अच्छे थे, सीनियर में उतना अच्छा नहीं हो पाए सर। अब किसने सिखाई आपको स्पिन? कौन आपका स्पिन का गुरु था? डोमेस्टिक लेवल पे, सीनियर लेवल पे कभी किसी बड़े स्पिनर से मिले हो आप, लेजेंडरी स्पिनर से? सर मैं बिशन सिंह बेदी साहब से मिला। मेरे गुरु तो सर जितेंद्र भाई थे, मेरे बड़े भाई सर, उन्होंने ही हमें हर जगह ले गए। बिशन सिंह बेदी साहब से मिले, उनकी फ़्लाइट बहुत अच्छी थी। गुरचंद साहब ने हमें कोचिंग दी, गुरचंद साहब हमारे नेशनल सेलेक्टर में थे, हेमगोदगारी साहब थे, ये सब बहुत बड़े कोचेस थे सर। क्या बता रहे थे आप? बिशन सिंह बेदी की फ्लाइट? बिशन सिंह बेदी साहब बहुत अच्छी फ़्लाइट करते थे, तो मैं NIS में गुरचंद सिंह साहब के पास गया। गुरचंद सिंह साहब मुझे कह रहे थे तुम दिल्ली आ जाओ, तो मैं उस समय दिल्ली आता तो ज़्यादा इम्प्रूव कर जाता। मतलब ये हो या ये कहना कि यूपी में समुंदर में आता तो ज़्यादा अच्छा मैं कर सकता था। वहाँ क्यों नहीं आया दिल्ली? नहीं आया सर, एक घर का वो टेस्ट की घर का खाना और ये सब, हॉस्टल में रहते थे, नहीं निकल पाए। ये हमारा ही माइनस पॉइंट हुआ सर। ग्रूम करने वाला नहीं था कोई ऊपर, है? गाइड करने वाला था कोई? सर गाइड करने वाले लोग थे, अब हमारे नेशनल सेलेक्टर थे आनंद सर उस समय, आनंद शुक्ला। हाँ सर, वो नेशनल सेलेक्टर थे, तो वही हम लोग उन्हीं के भरोसे रहते हैं। जैसे आज हम मैनेजमेंट में हैं, हम अच्छा काम करते हैं, हम भरोसे हम UPCA करेंगे ना सर, कि हम अच्छा करेंगे तो UPCA हमें बढ़ाएगी सर। हम लोग भरोसे में रह गए और खुद अपना, ये आप कह सकते हैं सर, किसी को बुराई ना करके अपना ही दोष दे लो सर, ज़्यादा बेटर है सर। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप वीरेंद्र सहवाग का जिक्र कर रहे थे, ये बात सही है कि आप स्कूटर चलाने के लिए भी ड्राइवर रखते हैं? हाँ, ये बात सही है सर। स्कूटर चलाने के लिए कौन ड्राइवर रखता है? सर हम स्कूटर भी नहीं चला पाते थे सर। सचिन भाई जब इंडियन टीम में थे तो उन्होंने पूछा हमसे, इंटरव्यू जैसे नहीं होता, नया लड़का आता है, सचिन तेंदुलकर साहब ने भी हमसे पूछा। नहीं पता, विस्तार से बताइए, कैसे नया लड़का आया? क्या ड्रेसिंग रूम में सब लोग बैठे थे? हाँ, तो हम नए आए तो क्या ज्ञानू तू बता, स्कूटर पे ड्राइवर रखता था। ये सचिन ने पूछा? ये सचिन ने पूछा। एक हमारे भोपाल का खिलाड़ी है JP यादव, हाँ हाँ, वो बात का पतंगा इतना बड़ा बनाता था, तो उसी ने हल्ला कर दिया हमारा, हमने उसी को बताया था, तो वीरू ने अभी बोल दिया। वीरू हमारा दिल वाला भाई है, मतलब वो वीरू, मतलब हम कहीं भी जाते हैं, घर पे भी जाएंगे उसके, तो कहें ज्ञानू भाई आए, ओरिजिनल आदमी आए, तो खाना आना अपना, उनका मतलब हमें प्यार है वीरू भाई का। हमेशा मेरे लिए खड़े भी रहे, मेरे कोई भी सहायता करनी हो तो वीरू भाई हमेशा साथ चल के खड़े हो जाते हैं। गौतम गंभीर जी से भी हमारी अच्छी है, लेकिन क्या है, गौतम भाई के साथ हम चांद खन्ना से खेले थे, तो जीते 2 बार। किससे खेले थे? चांद खन्ना एक CK खन्ना जी की मदर का नाम है, हाँ, तो वो उनका एक क्लब बना हुआ था, तो गौतम गंभीर हम लोग सब वहीं से खेलते थे। अच्छा, तो कप्तान बना दिए गए थे, उसमें खेले थे, तो JP यादव, बुंदेला, गौतम गंभीर, रजत भाटिया, ये सब हम लोग साथ खेले, तो टीम चैंपियन हो गई। मॉडर्न स्कूल में मैच होता था, मॉडर्न स्कूल में कई स्पिनर, दिल्ली के बहुत बड़े नाम नहीं ले रहा हूँ, वो डर के मारे खेलते नहीं थे, छक्के खा जाएंगे, छोटा ग्राउंड था, लेकिन हम लोग खेलते थे। कुलाज ग्रुप से हम वीरू के साथ खेलते थे। दिल्ली के स्पिनर नहीं खेलते थे, छक्के खा जाएंगे, रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। हाँ, मॉडर्न कई बार में इंडिया भी खेले हो, लेकिन वो नहीं खेले, डरते थे, ये छोटी ग्राउंड है ये वो। हाँ, लेकिन हम लोग आके लखनऊ जाके खेलते थे। कमाल है। तो सचिन ने आपसे पूछा कि तुम ड्राइवर रखते?
हाँ, उन्होंने पूछा था एक ही बार, ज़्यादा सचिन भाई बड़े प्लेयर हैं, कभी मुलाकात थी हुई नहीं, ज़्यादा हम ज़्यादा खेले भी, लेकिन जब भी मिलते हैं वो बहुत इज्जत देते हैं। व्हाट्सअप का जवाब भी खट से, सचिन भाई जिनको जानते हैं मैसेज तुरंत आ जाता है उनका, उनको बर्थडे में विश करते हैं तो आ जाता है। दिलीप वंसरकर साहब भी हमें बहुत प्यार करते हैं, वो भी हमें हमेशा मानते हैं। तो ये ड्राइवर स्कूटर चला के कहाँ ले जाता था? असल में वो ग्रीन पार्क से रिजर्व बैंक बगल में था माल रोड पे, तो हमारा एक नीरज दुबे जी करके थे, वो हमें बैठा के ले जाते, तो वो गाड़ी अच्छे से, एक बार हमने एक्सीलेटर ज़्यादा थे, भड़बड़ा के हमने वैगनार में लड़ा दिया, तो साइकिल, फिर हमने कहा, वो उसने कहा ज्ञानू भाई हम ले जाएंगे, शाम को उनको खाना ना पिला देते, तो वो आदत बन गई, तो वो साथ 2-3 महीने साथ चले, तो वही खाना खिलाते थे कि पिला देते? बीच में थोड़ा बहुत पिला भी देते थे सर। तो ये था, यही थी ड्राइवर की तनख्वाह? नहीं खिला पिला दो। हाँ सर, वो सगा भाई, अपना घर का भाई था सर, वो ड्राइवर नहीं था, दोस्त था, तो अपना पर गाड़ी स्कूटर ड्राइव करता? हाँ, उसको ड्राइवर था। तो अभी आपको ड्राइविंग आती है? अभी तक नहीं सीखी सर। यूपी का सबसे शानदार रणजी प्लेयर स्कूटी चला अपने लेता हूँ। जमाने स्कूटी चला लेते हैं। यार बड़े क्यूट हो आप। अब आदत नहीं, इतना इच्छा हुई सर, कैसे होगी जब स्कूटर पे ड्राइवर रखोगे? तो अब स्कूटी अच्छी चला लेता हूँ, ये भगवान के आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से मैं लड़ा नहीं। मेरा बेटा कार चला लेता है, मेरा बेटा है मानव पांडे, वो कार चला लेता है। वो क्रिकेट खेलता है? वो क्रिकेट नहीं खेलता, वो फैशन डिजाइनिंग में है। मेरी बड़ी बेटी है, वो कार्डिफ में है, कार्डिफ में? कार्डिफ में ITV में अपना अच्छा। वो कर रही है, वो बढ़िया। क्रिकेट खेलती है? ना, वो क्रिकेट नहीं खेलती है, बच्चों में कोई क्रिकेट नहीं खेला? कोई नहीं खेलता सर। और दिव्या, आप अभी? 2 बेटियां, 1 बेटा है, हाँ। और हमारा ससुराल कानपुर में P रोड पे है। ये भी सत्य है कि आपने नेशनल सेलेक्टर की जॉब के लिए अप्लाई किया था? ये सर किया था सर। क्या रहा उसमें? सर जूनियर में बना था, सीनियर में नहीं बन पाया, जो भी है सर। पैरवी नहीं हो पाई? सर उसको मतलब ये किस्मत का खेल वो है सर, पैरवी का क्या है सर। हमारे साथ के लड़के जूनियर से सीनियर बने हैं, ऐसा नहीं है इसीलिए पूछ रहा हूँ सर। उसमें क्या है कि अपना अच्छा, देखिए ज्ञानू भाई, आप किस्मत की बात कह रहे हैं। 12 नवंबर 1999 आप सिलेक्ट होते हैं। खबर आती है कि यूपी के लेफ्ट आर्म स्पिनर ज्ञानेंद्र पांडे, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें खेलेंगे। जयवंत लेले का बयान आता है कि बताइए कुंबले ने आराम मांगा है क्या? लेफ्ट आर्म खिलाना था तो सुनील जोशी को खिलाते। सिलेक्शन के बाद अगर इतने बड़े बड़े लोग इस तरह के बयान देंगे, माहौल बनाएंगे, तो नए खिलाड़ियों को कैसे मौका मिलेगा? आप तो हर चीज़ किस्मत पे डाल रहे हैं। अब लेले साहब की, वो लेले साहब का कथन था सर, लेले साहब तो अंपायर भी थे, तो वो कैसे। पर बीसीसीआई का सेक्रेटरी अगर इतने स्ट्रांग वर्डेड ओपिनियन रखेगा तो कैसे मौका मिलेगा फिर नए प्लेयर्स को? ये तो लेले साहब को सोचना चाहिए था, हमारी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए थी। अगर हमें, इसीलिए तो मैं आपसे पूछता हूँ बार बार कि क्या थोड़ा ये था कि हाई टेबल पे कहने वाले लोग कम थे? हाँ, ये आप समझ सकते हैं सर। वो सर दोस्त सर, अब देखिए आप ही ने हमारी फैमिली प्रॉब्लम की बात बोली, ये हमारा ही दोस्त है सर, हम हैंडल नहीं कर पाए सर, इसलिए हम बदनाम हुए सर। साथ रहे, कोई अच्छी चीज़ अब तक रहे, 27 साल हो गए, वो किसी ने नहीं देखा सर। वो क्या पत्रकारों ने हमारा पक्ष रखा कभी सर? जो पत्रकारों ने अगेंस्ट लिखा था, आपसे पूछने नहीं आए कि कभी इसमें क्या किसी ने था? नहीं। इंडिया टुडे वाले ने लिख दिया था, पत्रकार की डेथ हो गई, वो क्या हमसे भी पूछने आ सकते थे, हमारी भी सफाई ले सकते थे। तरीका भी यही है कि दोनों पक्षों का वर्जन दोनों दिया पक्षों का जाए। वर्णन सर। अभी क्या है, जिंदगी ठीक चल रही है सर, 27 साल हो गए। अभी आप एसबीआई में हैं? SBI में क्या काम करते हैं एसबीआई में? सर बैंक का PR करता हूँ सर। बैंक का PR देखते हैं। और अच्छा ये बताइए, एसबीआई के जो लंच ब्रेक के जोक्स बनते हैं वो आप लोगों तक पहुंचते हैं? अब हम लोग तो बॉस वॉसी के पास रहते हैं और लोन वोन में चले जाते हैं SBI लाइफ, जोक तो बहुत बनते हैं, लेकिन सर सही है वो जोक्स? हाँ ठीक है सर। हमारे एक दोस्त हैं, PO हैं एसबीआई में ही लखनऊ में, अभिषेक शुक्ला, शायर हैं बहुत कमाल के। हाँ हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि हमको एसबीआई में आके रिकॉर्ड करना है इसी पे, ये जो एसबीआई पे जोक्स बनते हैं। बोले भाग जाओ, मेरे बैंक के आसपास मत दिखना। अभिषेक शुक्ला AGM है ना सर, वही जी। कॉमर्शियल में, अभी मेरे ही बॉस हैं वो। अच्छा, हाँ अभिषेक शुक्ला जी, लखनऊ में है जो? हाँ लखनऊ में। केडी सिंह बाबू के सामने वाली ब्रांच में है या कहीं और है? नहीं, वो हैं PCF बिल्डिंग हुसैनगंज में। वो अच्छा। RM है हमारे, क्या बात है। पहले कॉमर्शियल में थे। खड़ूस बॉस है कि ठीक बॉस? नहीं ठीक है सर, हमसे कोई
सर हम लोग काम देते हैं, हम अरे लोग आप लोग हीरो लोग हो, पर अभी तो आप लोग, अभी ऐसा होता है कि मैच है अभी आज काम नहीं करेंगे। हीरो जब तक करंट पे रहता है तभी तक हीरो रहता है सर। जब आप पास्ट हो जाते हो ना सर, तब आप काम करना पड़ता है। हम बैंक को सर 100 कम से 25 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसे दिलाते हैं सर, बड़े बड़े बिजनेसमैन से। तो हमारी ड्यूटी फुलफिल होती है सर। बैंक ने अभी हम किडनी, हमारी दोनों किडनी में स्टोन था सर। अरे तो हमारी 65% किडनी डैमेज हो गई कोविड टाइम पे। तो मैक्स हॉस्पिटल आए थे हम यहाँ, तो अनंत कुमार जी यूरो के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पीजीआई में रहे हैं, उन्होंने हमारा वो किया। तो हम उनसे वीडियो कॉलिंग अजहर भाई के भी करा दी, रैना से भी वीडियो कॉलिंग करा दी, डर के हमारे कहीं इलाज गलत ना हो जाए। ऑपरेशन करने जा रहे तब भी हमने देखा सर आप आनंद भाई वो पूरा लगाए हुए थे, फिर बेहोश हो गए। फिर दोनों किडनी में स्टोन निकला, एक 28 mm था और एक 24 mm था। ऐसे ही कौन कौन आपके क्रिकेटर एकदम पक्के दोस्त हैं वीडियो कॉल वाले? एक तो रहना ही है हमारा भाई, हम्म। काफ़ी सभी हैं। वीरू भाई वीडियो कॉल तो नहीं, लेकिन वीरू भाई भी हैं, गौतम गंभीर साहब हैं। वीरू भाई वीडियो कॉल नहीं करते हैं? कभी वीडियो कॉल करी भी नहीं है, ना उन्होंने करी ना हमने, लेकिन बातचीत अच्छी है। हाँ। और गौतम भाई से भी अच्छी है हमारी। अब तो वो कोच हो गए हैं। हाँ, हमने उनको मुबारकबाद दे दी थी। हाँ। और ये अपने राहुल द्रविड़ साहब, ये हमारे से अंडर-19 साथ खेले हुए हैं। आप लोग साथ में अंडर-19 खेले हो? अंडर-19 साथ खेले हुए हैं इंडिया के लिए? हाँ। क्या बात है। तो टच में हो उनके आप? टच में हूँ सर, आज भी हूँ। और असल में क्या हमारा सर व्यवहार बहुत अच्छा है, तो आधे लोग तो इसी में चिढ़ जाते हैं सर, जिनका व्यवहार हर जगह है। तो हमारा तो व्यवहार है, पैशनेट है हम व्यवहार में, कहीं भी जाते हैं व्यवहार बना लेते हैं। उसमें मैनेजमेंट में दिक्कत हो जाती है, यार ये हर जगह व्यवहार है इसका। अब उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते, इसमें आधे दुश्मन हमारे ऐसे हो जाते हैं सर, फिर कहते हैं बोल देते हैं हम। अरे हम कोई गलत चीज़ तो बोल नहीं रहे सर। अभी आपने सवाल पूछा, लेकिन हमने कोई गलत जवाब तो नहीं दिया सर। बिल्कुल। तो ऐसे हमारा हर जगह नेचुरल है सर। कोई अफसोस? अफसोस तो सर रहता ही है, ज़िंदगी जब तक जिंदा है अफसोस तो है ही, लेकिन क्या है बड़े क्रिकेट से जुड़ा क्या अफसोस है? कि सर मैं ज़्यादा नहीं खेल पाया। मैं खेल सकता था उतना खेल नहीं पाया सर, ये है। और सबसे ज्यादा खुशी कब हुई क्रिकेट खेलते हुए? सर जब मैं इंडिया खेला था, जब मैं कप्तानी में बॉम्बे से जीते थे, वो खुशी थी हमारी। जब हम दिलीप और देवधर एक साथ जीत गए उसी साल? हाँ, एक साथ। अभी तक रिकॉर्ड कल टूट जाएगा, तो ये खुशी है सर। हम दोनों बेटियों के पैर छूते हैं, दोनों बेटियों ने हमें जो इंडिया खिलाया। शिवी हुई तो मैं इंडिया खेला, जब दिव्या हुई तो मैं इंडिया खेला। बेटे से मैंने कहा भाई तुम, लेकिन बेटे ने हमें नेशनल सेलेक्टर बनवा दिया। तो ऐसे हम मोटिवेट हो जाते हैं सर। जब आप में कमी होती है ना सर, मेरी वाइफ बहुत दिल की साफ़ है, वो हमारे दोनों का नेचर एक जैसा ही है। वो भी बोल देती है, हम भी बोल देते हैं, तो उसमें कोई दबने वाला नहीं है सर, ये है सर। अब क्या होता है, या तो वो हमें कंधा देगी या हम उसको कंधा देंगे, ऐसे ज़िंदगी चलेगी। 27 साल 28 साल तो एक डेकेड हो गया सर, एक दूसरे के वो हो गए सर। अरे जैसे रिश्तेदारों में भी सर, आप ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं तो रिश्तेदार भी चिढ़ते हैं। उसमें जो आप बता रहे हो एपिसोड, उसमें ये भी खेल बहुत हुआ, तो उसको दरकिनारे करके हम ये बेस्ट चीज़ आपको इनडायरेक्ट वे में बता दे रहे हैं सर, ये हुआ। जब बड़ी बात होती है तो कोई रिश्ते नहीं बनते सर, हम जोड़ने में विश्वास करते हैं सर। ज्ञानेंद्र पांडे जी, मैं आपकी लगभग सब बातों से सहमत हूँ। एक बात से घनघोर असहमति के साथ मैं ये इंटरव्यू ख़त्म करता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मेरे जैसे 90 के दशक में अपनी किशोरावस्था में पहुँचे लाखों करोड़ों यूपी वालों के लिए आप हीरो थे और हमेशा रहेंगे। आपने हम सबको अपने तय हौसला दिया कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, जो भी आपने किया उत्तर प्रदेश के क्रिकेट के लिए, देश के क्रिकेट के लिए, अंडर-19 के सिलेक्टर के तौर पर, यूपी के रणजी प्लेयर के तौर पर, कप्तान के तौर पर, कोच के तौर पर, हम सब बहुत कृतज्ञ हैं। और आप कभी बिल्कुल मत ऐसा सोचिएगा कि अब आप हीरो नहीं हैं, आप हमेशा हम लोगों के हीरो रहेंगे। इसीलिए जब आपने मुझे बताया कि एक आपके साथ प्लेयर हुआ करते थे राम बाबू पाल, हाँ सर, है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने सुसाइड करी। उन्होंने 5-6 दिन पहले फ़ोन किया था मुझे, तो मैंने एग्जाम्पल दिया यार कि मेरे भी तो बुरा वक्त था यार, भाई तुम काहे परेशान हो रहे हो यार। और
उनको बुलाना था और उसी यकायक में उन्होंने सुसाइड कर ली सर। मुझे आज भी अफसोस होता है सर। मैं रणजी ट्रॉफी का पहला कोच बना था, मैं अपने फादर के मरने में इतने रो के नहीं गया था। मैं कानपुर से इलाहाबाद रोते रोते गया था। उबैद कमाल भी मेरे साथ बैठ के गया था, तो उसका बड़ा अफसोस होता है। वो बड़ा प्लेयर था, लेकिन वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बैकआउट करने वाला आदमी था सर। वो बेचारा डेथ हो गई सर। हमारे साथ बचपन में ही खेला था। यही तो मैं जब शूट शुरू होने के पहले आप बोले कि अरे उनको हार्ट अटैक हो गया, उनका बच्चा ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा अरे यार ये तो सब सर ये तो लाइफ का पार्ट है, एक दिन आएंगे जाएंगे सर। सब पे बीतती है। हाँ सर, और भगवान उसी को ज़्यादा परीक्षा लेता है जो ज़्यादा काबिल होता है सर। मैं ये समझता हूँ सर। ये तो मैं भी अपने आप को खूब कहता हूँ। जब आप इम्तिहान लिया जा रहा है, सक्षम बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर आपको कोई कर रहा है तो भगवान ने उस लायक बनाया हुआ है कि आप उसमें। मैंने बुरे वक्त में भी बड़ा बुरा वक्त दौर देखा सर। वो बड़े भाई, मैं बड़ी दिक्कत में था, तो लेकिन उन्होंने ही मुझे कहा अरे तुम उसको करके दिखाओ, नहीं तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे। वो वक्त था, वो इस समय वैसे नहीं बयान कर सकता, लेकिन वही टाइम था। मैं इंडिया खेल के सीधे नुकसान में रहा। कई पत्रकारों ने मेरे से वो खेल खेला। एक का लड़का खेलता था, वो कप्तान बनना चाहता था। जब आप कप्तान होते हो ना सर, वो 4 दुश्मन अपने आप होते हैं जब आप बाहर बैठते हैं। जैसे आप सेलेक्टर होते हो, 4 को नहीं सेलेक्ट करते हो। और उत्तर प्रदेश जैसी जगह में सर, वहाँ एक दूसरे पे, उत्तर प्रदेश ऐसी जगह है कि वहाँ पॉलिटिशियन बड़े बड़े हुए हैं, खिलाड़ी भी बड़े बड़े हैं, लेकिन सर वो जगह टफ जगह है, ईजी जगह नहीं है। जैसे एमपी के कोच हुआ करते थे चंद्रकांत पंडित साहब, उनको इतनी पावर मिलती है, मध्य प्रदेश के कोच हैं। उन्हीं के कोच रहते हुए तो एमपी ने रणजी जीती थी सर, लेकिन उनको पावर कितनी है, वो सेलेक्टर भी रहते हैं हेड, और वो रहते हैं, मतलब हर चीज़ उन्हीं के अंडर में है सर। हम लोग संजीव कुमार टाइप कोच बनते हैं, जैसे शोले के संजीव कुमार नहीं होते सर, हाथ पांव कट गए और जय वीरू, तो हम लोग उसी तरह, उतनी पावर नहीं मिलती है सर। ये है सर। ऑल राइट, थोड़े कहे को ज़्यादा समझिए। ये बैठकी यहाँ पर समाप्त होती है। इसमें क्रिकेट की स्थिति पर कई ज़रूरी टिप्पणियाँ हैं, विगत का संज्ञान है, आगत को लेकर प्रत्याशाएं हैं, और हैं क्रिकेट से जुड़े किस्से। बैठकी का सिलसिला चलता रहेगा। आप देखते रहिए लल्लन टॉप।